बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। फिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है। हाँ, तुझ में ही है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर गाएंगे। खुदावंद नू उजीकती है आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उजीकती है आराम नाल मेरी जान, क्यों सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। खुदावंद नू उजीकती है आराम नाल मेरी जान, क्यों सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, नजात पानागा, नजात पानागा। सो मैं तेरी अपनी जगह तो ना कभी टलांगा, सो मैं तेरी अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। खुदावंद नू उजीकती है आराम नाल मेरी जान, क्यों सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। खुदा ते मेरी है
रहो है खुदा खुदावंदो उड़ीती रहे आराम न मेरी जान कि रोज तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। बेशक बेशक हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की राहों में ही अपने दिल को रखना है और उसी को हमेशा ये चाहना है कि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में आए और हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही उड़ीक रखनी है। आइए हम सब हम तो सना में आगे बढ़ते हुए और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम एक गीत गाएंगे, यसु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और गाए महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
लॉर्ड। बेशक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा ही महिमा के लायक है, प्रशिष के लायक है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदावंद खुदा जो कि हमारे दरमियान मौजूद हुआ है, उसका पाक रूह हमारे दरमियान है। और बेशक बेशक खुदावंद खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, और जिसकी मोहब्बत बिल्कुल भी दो नंबर नहीं है। दुनिया की मोहब्बतें बेशक दो नंबर हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद खुदा की मोहब्बत जो है वो दो नंबर नहीं हो सकती। तो आइए हम उसी एक नंबर खुदा को, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वो जो खुदा एक नंबर है, हम उस खुदा की जो कि अव्वल और आखिर खुदा है, हम उसी खुदा के हजूरी में झुकेंगे और अपने आप को उस कलाम के लिए तैयार करेंगे जो डायरेक्ट खुदावंद खुदा के मुंह से निकला हुआ है, जो कि हमारे दरमियान कलाम मुकद्दस बाइबल की शक्ल में हमारे पास है, जिसे हम पढ़कर खुदावंद खुदा के मुंह की बातों को सीख सकते हैं और अपनी जिंदगियों को उसके हजूरी में उसके राहों पर चला सकते हैं। आइए हम सब उसके हजूरी में अपने आप को, अपनी आवाज़ें खोलेंगे, खुदावंद खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और उसकी हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। मैं एक एक को कहूँगी कि सब अपनी आंखें खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और अपने ध्यान खुदावंद की हजूरी में लगाएं। बेशक बेशक खुदावंद खुदा जो हमारा बाप है, वो हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बेशक हमारे नज़दीक कोई भी चीज़ जो है वो अव्वल दर्जे पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा अव्वल दर्जे पे है। अगर हम दुनिया की नेमतों को देखें, हम दुनिया की चीज़ों को, पैसे को देखें, पैसा भी दूसरे नंबर पर है, हमारी फैमिली भी दूसरे नंबर पर है, हमारे बच्चे भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को पहले नंबर पर रखते हैं, अगर हम पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं, तो खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब हम खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पर रखते हैं, या तो खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, तो फिर वो हमें दुनिया जहान की सारी नेमतें दे देता है, क्योंकि खुदावंद खुदा को हमने अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जे पर रखा है। हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तू जो लश्करों का रब है, तेरी शफ़क़त अब्दी। खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी हज़ूरी में झुकने वाले हो सके, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। खुदावंद खुदा तूने हमें फजल दिया कि हम खुदावंद खुदा तेरे कलाम की मीठी बातों को सीखने वाले हो सके। खुदावंद खुदा मैं चाहती हूँ अपने बंदा को खुदावंद खुदा तू अपने कलाम का खुदावंद खुदा कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा बड़ी बरकत देना है खुदावंद खुदा, ताकि तेरा बंदा खुदावंद खुदा जो कुछ हमें इस कलाम में से सिखाए खुदावंद खुदा तेरे रूह के मुताबिक है खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह तेरे बंदा पर जुम्बश करे खुदावंद खुदा, ताकि जो कलाम तेरे बंदा के मुंह से निकले खुदावंद खुदा हमारे दिलों की ज़मीनों पर खुदावंद खुदा 100 गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावंद खुदा ऐसा ना हो कि खुदावंद खुदा वो बीज गिरे और खुदावंद खुदा वो फल ना आए, बल्कि खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह से खुदावंद खुदा हम चाहते हैं कि हमें धो दे ज़मीन को खुदावंद खुदा नरम कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरा कलाम खुदावंद खुदा 100 गुना फल लाए। बड़ी कसरत से बरकत दे जिंदा खुदावंद खुदा, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, मसीह यीशु कादिर मुतलक नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मैं खुदावंद के बंदा पास्टर यूसुफ सुधागर को दावत दूंगी कि वो आए और खुदावंद ने जो कलाम उन्हें दिया है वो हमारे साथ शेयर करें। गीता की किताब चुक लिया करो। उर्दू की बाइबल शहजादे नूं दे देनी। मैनू शहजादे नूं तू उत्थे चला जाओ ते शहजादे नूं दे। खुदावंद की लाख लाख शुक्रगुजारी है कि वो जो हर वक्त हर घड़ी हमें प्यार करता और बरकत पर बरकत बख्शता है।
और वो हमें कभी और किसी तरह की भी कमी नहीं होने देता। और जब हम खुदावंद के पाक कलाम का मुताला करते हैं तो यहां हम बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सीखें, मैं एक गीत गाऊंगा और उसके साथ कोशिश करें कि सब मेरे साथ गाएं। गीत इस तरह है, मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजाकर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। शहर पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का। शहर पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का। बुनियाद मेरी वहाँ रखी है, बुनियाद मेरी वहाँ रखी है। अजीब काम है ये खुशी का, अजीब काम है ये खुशी का। रे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। याकूब के मस्कन से बेहतर सयोन मेरे खुदा का। याकूब के मस्कन से सयोन मेरे खुदा का। कैसे बयान करूं मैं, कैसे बयान करूं मैं। कुछ चाहता नहीं दुनिया का, कुछ चाहता नहीं दुनिया का। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। मैं शाही शहर में जाऊंगा, शाही शहर में जाऊंगा। फतह दुनिया पर पाकर, फतह दुनिया पर पाकर। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा। साजों को बजा कर अपने खुदा को
सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। सैय्यून को रद्द करते जो, और वो भी जो करते हकार, सैय्यून को रद्द करते जो, और वो भी जो करते हकार, देखेंगे सैय्यून कभी ना, देखेंगे सैय्यून कभी ना, अंधेरे के होंगे वार, अंधेरे के होंगे वार। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। हालेलुया। आइए खुदाम के हजूर एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। तारीफ। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदाम तू जो शुक्रगुजारी और ताज़ीम और हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदाम तू जो खुदाम अपने लोगों को अपनी हजूरी में जमा करता है। आए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब तेरी हजूरी में जमा हुए हैं। आए खुदा, जब हम तेरा कलाम सुनाऊं तो फजल दे कि खुदाम तेरे सब लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं और तेरे लोग खुदाम तेरे हजूर बढ़े और तरक्की करें और तेरे नाम को हर तरह से इज्जत और जलाल देते रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए खुदाम के जिंदा और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका चौथा बाब और उसकी 19वीं आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। वाह, कितनी खूबसूरत बात। बस जो लोग खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं और वो अपनी रूहों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें, कितनी खूबसूरत बात है। Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. और मुबारक वो लोग हैं, खुश नसीब वो लोग हैं जो खुदा की मर्जी के मुआफिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं। खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाना क्या मुराद है, क्या मतलब है? खुदा की मर्जी के मुताबिक, सुने खुदा का कलाम भी सुने साथ साथ, खुदा की मर्जी के मुताबिक
दुख उठाने से क्या मुराद है? खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाने से मुराद ये है कि जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, खुदा की प्रस्तुति, खुदा की हमदोस्ताइश करते हैं और खुदावन का कलाम सुनाते हैं, और फिर आप हर वक्त नेकी के दर पर रहते हैं, तो जब आप नेकी के दर पर रहते हैं, नेकी की कोशिश करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो आपकी इन नेकियों के आगे रुकावट पैदा करते हैं और फिर वो दुख देते हैं। क्या करते हैं? फिर वो दुख देते हैं, फिर वो परेशान करते हैं। और यही है कि लोग आपके सामने कितनी भी रुकावट पैदा करें, कई दफा होता है कि आप सच्चाई पर कायम होते हैं, और आपको झूठ के लिए लोग माइल कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, लोग झूठ के लिए माइल कर रहे होते हैं, लोग झूठ बोलने के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर तू ये नहीं कहेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो तुझे ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई पर कायम रहने वाला बंदा जो है वो कहता है जो कुछ होता है वो होने दो, मैंने तो वही करना है जो खुदा के कलाम में लिखा है। आमीन। और ये है खुदा की मर्जी कि जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं, तो जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं, तो अपनी रूहों को, अपनी जान को, अपने बदन को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं, वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। और जब हम वफादार खालिक के सुपुर्द अपने आप को करते हैं, तो फिर वो हमारे साथ क्या करता है? आइए देखें पहला पतरस उसका 5वां बाब, पहला पतरस उसका 5वां बाब और शुरू से उसकी 8वीं आयत। 8वीं। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जी, तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, वो ढूंढता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए, किन ईमानदारों को गुमराह करे, किन ईमानदारों को गुमराह करे। वो ईमानदारों को ढूंढता है। किनको ढूंढता है? ईमानदारों को, सच्चे लोगों को ढूंढता है, नेकी करने वालों को ढूंढता है, ताकि उनको वो फाड़ खाए और उनको वो गुमराह करके गलत रास्तों की तरफ गामसन करे। और फिर वो लोगों को आके कहता है कि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमको दुखों में से गुजरना पड़ेगा। तो आप कहते हैं तू जो कुछ मर्जी कर ले, और वो डायरेक्ट नहीं आता, वो
डायरेक्ट नहीं आता, वो इंसानों में से होकर आता है। किन में से होकर आता है? इंसानों में से होकर आता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है। क्या इब्लीस हवा के पास डायरेक्ट आया? इब्लीस हवा के पास डायरेक्ट आया? नहीं, उसने सांप को इस्तेमाल किया। उसने सांप को इस्तेमाल किया। सांप ने उसे आकर कहा कि तुम ये फल खाओ तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और इसी तरह आज भी इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ इंसानों में से होकर आता है, मुख्तलिफ चीजों में से होकर आता है और वो गुमराह करता है। और इब्लीस ने हवा को एक और भी बात कही, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। और हवा ने देखा कि ये फल अकल बख्शने के लिए खूब है और वो अकलमंद बनना चाहती थी और अकलमंद बनने की बजाय क्या बन गई? बेवकूफ बन गई। खुद भी बेवकूफ बन गई, बंदे को भी बेवकूफ बना दिया। और यानी कि इब्लीस जो है वो गुमराह करता है, वो ढूंढता फिरता है, मौके की तलाश करता है कि किस वक्त कब किसी को फाड़ खाए। इसलिए यहां पर लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो। तुम होशियार और बेदार रहो। और जैसा कि हम पढ़ चुके, पढ़े उस आयत को जरा, 4 बाब उसकी 19 आयत। बस जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं, यानी कि हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाना है और अपनी जान को, अपनी रूह को, अपनी बदन को खुदा के सुपुर्द करना है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख उठाते हैं और अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करते हैं। और जैसा कि पहला पत्रस उसका 5वां बाब 6 आयत जब पढ़ते हैं, जी पढ़िए जरा, पहला पत्रस 5वां बाब 6वीं आयत। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो कि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हाँ, आगे। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कितनी खूबसूरत बात। बस तुम खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। Therefore humble yourself under the mighty hand of God. Under the mighty hand of God. और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने आप को सच्चे खालिक के, वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। तो जब वो अपने आप को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं तो फिर लिखा क्या है? That he may exalt you in due time. वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वो अपने लोगों को क्या करता है? वक्त पर सर बुलंद करता है। वो लोग जो अपनी रूहों को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं और न सिर्फ वक्त पर सर बुलंद करते हैं और उनकी सर बुलंदी से पहले उनके लिए फिक्र करते हैं। 7वीं आयत पढ़ें जरा।
और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। Praise the Lord. Casting all your care upon him, for he care for you. अपनी सारी फिक्र क्या करो? उसी पर डाल दो और उसको तुम्हारी फिक्र है। और वो लोग जो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करते हैं और वो उनको वक्त पर सरबुलंद करता है, और सरबुलंदी से पहले उनकी फिक्र करता है। सरबुलंदी से पहले क्या करता है? उनकी फिक्र करता है। इसीलिए तो लिखा है, और जब हम अब्रानियों की खत का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत, अब्रानियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत, देखिए जरा क्या लिखा वहां पर। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। वाह, प्रेज लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात यहां पर हम देखते हैं। जैसा कि लिखे हैं, फॉर इन दैट ही हिमसेल्फ हैज सफर्ड बीइंग टेम्पटेड, he is able to aid those who are tempted. जिस कदर उसने खुद दुख उठाया, उसने खुद हमारी खातिर दुख उठाया, खुद आजमाइशों में से गुजरा, खुद परेशानियों में से गुजरा, खुद उलझनों में से गुजरा, और वो हमारी भी मदद कर सकता है। वो उनकी भी मदद कर सकते हैं जो जिनकी आजमाइश होती है। उनकी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। और इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है, पहला पत्रस उसका 4 बाब 19वीं आयत पढ़िए दोबारा। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख उठाते हैं, और बहुत दफा होता है कि हम अपनी मर्जी से दुख उठाते हैं और खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं होती। और अगर हम लालच करके दुख उठा रहे हैं, अगर हम गुनाह करके दुख उठा रहे हैं, और अगर हम बदी करके दुख उठा रहे हैं, तो जब बदी के एवज आपके साथ बदी होती है तो फिर हम क्या कहते हैं? कहते यार मसीहा ना तेंजी कर देने, फिर मसीह बन जाते हैं। जब बदी कर रहे होते हैं उस वक्त मसीह नहीं बनते, उस वक्त मसीह नहीं बनते। उस वक्त वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने चाह रहे होते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करना चाह रहे होते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक चलना चाह रहे होते हैं। तो जब आगे से बदी के एवज जवाब उनको क्या मिला है? बदी के एवज जवाब क्या मिला है? बदी। तो फिर कहते हैं जी मसीहियों के साथ ऐसा ही करते हैं। भाई नहीं, अगर आप नेकी करके दुख उठाएं, अगर आप खुदा की प्रस्तुत करते हुए दुख उठाएं, अगर आप अच्छे कामों की खातिर दुख उठाएं, तो फिर आपके साथ कोई बदी करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि मसीहियों के साथ ऐसे ही करते हैं। तो अगर हमने दुख मुक्के गुनाह करके मुक्के खाए तो खुदा पर क्या आसान, ठीक है ना?
इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि वो जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं वो अपने आप को किसके सुपुर्द करते हैं? अपने आप को वफादार खालिद के सुपुर्द करते हैं। और आपको पता है कि यीशु मसीह भी जब दुखों में से गुजरा, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब, जब हम 21वीं आयत पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत से जरा पढ़िए। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। जी, बस तुम इसीलिए बुलाए गए हो, बस तुम इसीलिए बुलाए गए हो ताकि मसीह तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। मसीह यीशु हमें क्या कर गया? नमूना दे गया। तो क्या मतलब हुआ कि हमें दुखों के लिए बुलाया गया? इसका मतलब तो यही निकलता ना, इसका मतलब यही है, दुखों के लिए बुलाया गया है, खुशियों के लिए नहीं बुलाया गया। क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने कहा जो अपनी सलीब खुद ना उठाए, जो अपनी खुदी का इनकार ना करे और अपनी सलीब खुद ना उठाए तो वो मेरे लायक नहीं। अपनी सलीब, अपनी खुदी, अपनी खुदी क्या है? अनाप्रस्ती, अपने आप को तस्लीम ही नहीं करना कि जी मेरे अंदर कमजोरी हो सकती है। हाँ, अपने आप को तस्लीम ही नहीं करना कि जी वो ठीक है मैं गलत हूं, लेकिन कहना यह है कि नहीं वो गलत है मैं ठीक हूं। ऐसे होता ना, अनाप्रस्ती यही ना कि हमने मानना ही नहीं किसी बात। और जब तक हम अपनी अना को अपने अंदर से खत्म नहीं करते उस वक्त हम बरकत नहीं पा सकते। और फिर अपना दुख उठाना, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई अपनी सलीब ना उठाए। अपनी सलीब से क्या मुराद है? अपने दुख। और कई दफा होता है हम सोचते हैं कि मेरा दुख जो है, मेरी परेशानी जो है वो दूसरा उठाए। हम अपना बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, खुद नहीं करना चाहते। और लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपना दुख खुद उठाते हैं। पतरस रसूल कहता है बस तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि अपने दुख खुद उठाओ, अपने काम खुद करो। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था और वो धमकी पाकर धमकाता नहीं था। लोग यीशु मसीह को गालियां भी देते थे और गालियों के साथ साथ और क्या करते थे? धमकियां भी देते थे, थ्रेट भी करते थे। और हम तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। लेकिन यीशु गालियां खाकर गाली नहीं देता था, धमकी पाकर धमकी नहीं देता था और उसके मुंह से कोई मकर की बात ना निकली।
कोई उसके मुंह से मकर की बात ना निकली। मकर क्या होता है? कोई बता सकते हैं मकर क्या होता है? मकर ये होता है कि मिसाल के तौर पर जैसे अमूमन होता है कि बदरूहें निकालने वाले आपने देखे होंगे कि किसी में बदरू नहीं होती तो जो वो ऐसे बदरू बना होता है तो वो ऐसे ऐसे खेल रहा है, तो अपना कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी इधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है। लेकिन वो उसके अपने एक्शन होते हैं, यानी कि अपने एक्शन, अंदर कुछ भी ना हो। इसको मकर कहते हैं। ऐसी बातों का पतंगड़ बना देना, इसको मकर कहते हैं। और लेकिन यस्सु के मुंह से कोई मकर की बात ना निकली, और बल्कि लिखा है कि वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इस आयत को, और आप मज़ीद अच्छी तरह समझ आएंगे। For to this you are called. Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who when he was reviled did not return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Committed himself to him who judges righteously. वो हर तरह के दुख उठाता, हर तरह की परेशानी उठाता, हर तरह की उलझन उठाता, लेकिन अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता। और मुबारक वो लोग हैं जो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करते हैं। यही पहला पत्रस उसकी जब हमने 4 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ी तो वहाँ पर लिखा है, बस वो जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख उठाते हैं, अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के, अपने आप को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। और जब वो अपने आप को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं तो वफादार खालिक जो है वो उनकी फिक्र करते हैं। सुपुर्द करेंगे तो फिक्र करेगा ना। और मिसाल के तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी परेशानी में मुब्तला हूं, तो मैं अपनी परेशानी आपको बताऊंगा तो फिर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो अगर बताऊंगा ही नहीं तो फिर नहीं। अगर मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो दूसरों को कहता है कि जी मेरी बहन मेरे भाई जो है बड़े खाते पीते हैं और मेरी फिक्र नहीं करते। दूसरों को कहता है कि मेरे ये बहन मेरे भाई जो है बड़े खाते पीते हैं, मेरी फिक्र नहीं करते। तो वो जब आप तक बात पहुंचेगी तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसने तो हमें कभी कहा ही नहीं, यानी कि कहेंगे, बताएंगे, सुपुर्द करेंगे अपने आप को। तो बहुत दफा होता है कि हम सुपुर्द नहीं करना चाहते और कहते ले मैं हूं अपनी भैन का एहसान लवां, मैं अपने भाई का एहसान लूं।
कई दफ़ा हम आसान लेने से मारे जाते हैं कि जो वो उसका आसान हम पर हो जाएगा, अपनी आकड़ में मारे जाते हैं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो झुकते हैं और अपनी अना का, अपनी खुदी का इनकार करते हैं और अपनी सलीब खुद उठाते हैं। ये भी सलीब ही होती है कि मिसाल के तो आपने अपनी अना का इनकार कर दिया और किसी को कहा जी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कर दें। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती जो समझते हैं आप तो, लेकिन अगर आप आकड़ में हैं तो फिर नहीं। और यही है कि जब हम अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक रखते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, तो फिर खुदा भी हमारी फिक्र करता है। खुदा भी हमारी फिक्र करता है, ना फिक्र करता है। इब्रानियों के खत में हमने पढ़ा कि ना सिर्फ फिक्र करता है बल्कि वो मदद करता है, ना कि फिक्र करता है बल्कि मदद करता है। और ना वो फिक्र करता है ना वो मदद करता है बल्कि वो परेशानियों में से निकालता भी है, परेशानियों में से निकालता भी है। और मुबारक वो लोग हैं जो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करते हैं, वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। और हम उठते बैठते सोते वक्त अपने आप को अपने खालिक के सुपुर्द किए रखें। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बरकत मिली होगी। और आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें, और सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदा यस्सु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, हम तेरी हजूरी में जमा हुए ताकि हम तेरी परस्तश, तेरी हमदोस्ताइश करें। और खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। और खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम पाक खुदा, तेरे लोगों ने तेरा कलाम सुना और खुदाम पाक खुदा तेरे लोगों की ज़िंदगी में उतरे और तेरे लोग तेरे कलाम के मुताबिक फल लाएं और तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तेरे सुपुर्द करें। और वो सारी बरकतें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है तुझसे हासिल करें, यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने सरों को उठाएं और खुदावंद की तारीफ में हम एक गीत गाएंगे, और जो भी क्वायर गाना चाहे, और फिर हम अपने हदिये खुदावंद के सूर डालेंगे। और इधर हो जाओ, पूरा सामने। हालेलुया। गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। ये चंदे की टोकरी इधर पड़ी है, जिससे डालना है वो आके डाल सकता है चंदा। हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में।
जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आ दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगी खिलने। जहाँ रोयातीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ रोयातीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ रोयातीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ रोयातीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। मैं कुछ अनाउंसमेंट्स है वो करेंगे और उसके बाद जो है हम क्लोजिंग प्रे पास्टर यूसुफ सुदागर के साथ मिलकर करेंगे और कल माते बरकत भी। द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा संडे सर्विस जो है हमारी होती है सुबह 1 बजे, दोपहर को 1 बजे, पूरे 1 बजे हमारी सर्विस शुरू हो जाती है। और ये एड्रेस है 40th ब्रिज स्ट्रीट वेस्ट, 40 ब्रिज स्ट्रीट वेस्ट, किचनर, ओंटारियो, N2K 1K7। संडे की सर्विस हमारी होती है दोपहर 1 बजे। इस एड्रेस पे आपने आना है अगर आप आना चाहें। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 204-914-0346, 204-914-0346। ईमेल है जिस पर आप अपने हदिये भी हमें ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि हम चंदा नहीं लेके आते और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी ईमेल हो जिस पे हम ई ट्रांसफ़र कर सकें, और ये ईमेल है TWOH द वे ऑफ हेवन चर्च TWOH.CHURCH@gmail.com, TWOH.CHURCH@gmail.com। तो ये एड्रेस है और ये हमारी संडे की टाइमिंग है। आइए हम सब क्लोजिंग प्रे करेंगे और मैं पास्टर यूसुफ सुदागर को दावत करूंगी कि वो सामने आए। आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद,
हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता और बरकत बख्शता है। आए खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदाम पाक खुदा, जब तू अपने लोगों को बरकत देता है तो तेरे लोग खुदाम तेरे हजूर हदिया लाते हैं। ये जो हदिया तेरे दिए में से दिया गया है, इसे बाखूर की तरह कबूल फरमा, और खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से तू अपने लोगों को हर तरह से बरकत दे। तेरे लोगों के घरों में, रोटी पानी में, रुपए पैसे में, और खुदाम पाक खुदा बच्चों में हर तरह से तेरी बरकत हो। कारोबार में तेरी बरकत हो, तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए, और तेरे लोगों के पास तेरे काम के लिए देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। खुदा हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा और बाकसरत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। इबादत बर्खास्त है और सलामती के साथ जाइएगा। आप लोग लीजिए, पहला काम कर दिया, फिर उसमें लेकर बाद में चीज़ों को